नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या बिहार की सियासत में सहमत का खेल खत्म हो गया? रस्साकशी खत्म हो गई? मुख्यमंत्री अपना बनाने की जद्दोजहद खत्म हो गई? जी नहीं, जो समझौता हुआ है और नीतीश कुमार की ताजपोशी के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हुई है, यह ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी है। कुछ समय में या यूं कहें कुछ महीनों में या कुछ साल में, 1, 2 या 2.5 साल में पिक्चर पूरी खत्म तब होगी जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार का शहंशाह बनेगा। उसके पहले सहमत का खेल, रस्साकशी, जद्दोजहद खत्म होने वाला नहीं है। मोदी और शाह अपने सीने पर पत्थर रख करके भारी मन से तैयार हुए हैं नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आरएसएस के इशारे पर नरेंद्र मोदी और शाह चाहते थे कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से बने और वह ऊंची जाति से होना चाहिए, लेकिन आरएसएस की इस पेशकश को मोदी शाह ने ठुकरा दिया था कि ऊंची जाति से नहीं बल्कि पिछड़ी जाति से सम्राट चौधरी के रूप में मुख्यमंत्री के ताज की ताजपोशी की जाएगी। लेकिन मोदी और शाह का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। इसकी कई वजह है। पहली वजह तो यही है कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार को अपने 12 सांसदों के साथ समर्थन दे रहे हैं एक बैसाखी के रूप में। दूसरा, नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि वह हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव लड़ेगी तो जीत नहीं पाएगी। तो नीतीश को चेहरा बनाना भारी पड़ गया और नीतीश ने जिस ढंग से नरेंद्र मोदी और शाह के ऊपर दबाव डाल करके ताजपोशी के लिए राजी तो करा लिया है, लेकिन यह राजीपन कब तक रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिहार में चर्चा का विषय है कि नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ तो ले रहे हैं। कल 20 नवंबर को गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है, लेकिन कब तक कुर्सी पर बरकरार रहेंगे? कोई कह रहा 6 महीने, कोई कह रहा साल भर, कोई कह रहा है 1.5 साल या 2.5 साल। इससे ज्यादा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 या 3 बार 5 साल पूरा किया है अपने पद पर, बाकी बीच में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया या फिर मांझी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया था। लेकिन अब पहले वाली स्थितियां नहीं हैं। नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं कि भारी मन से अगर मोदी और शाह तैयार हुए हैं तो कभी भी सरकार गिरा सकते हैं। इसके लिए नीतीश अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और जनता दल यू को मजबूत करने के लिए जनता दल यू में के नेताओं के संगठन के पद पर हेर फेर कर रहे हैं और चुनाव के बाद, ताजपोशी के बाद संजय झा को कार्यकारी पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी
तो नीतीश कुमार का क्या होगा और जनता दल यू का क्या हश्र होने वाला है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना बहुमत लेकर के जीत करके आई थी तो शिवसेना मुख्यमंत्री बनना चाहती थी और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह तैयार नहीं हुए ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बल्कि शिवसेना को ही दो फाड़ों में बांट दिया। इसी तरह से बिहार में होने वाला है। अभी तो तैयार हो गए हैं भारी मन से मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन निकट भविष्य में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य कारणों, नीतीश कुमार के शारीरिक मानसिक क्षमताओं के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है और सम्राट चौधरी के रूप में बिहार को अगला मुख्यमंत्री दिया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्ची गोटी खेलने वालों में नहीं हैं। परिस्थितियों के सामने जरूर झुक गए हैं, लेकिन जब ये परिस्थितियां कमजोर होंगी और अनुकूल परिस्थितियां मोदी और शाह के पक्ष में आएगी तो एक क्षण वह इंतजार नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी और शाह में इतनी कुवत है कि अगर कल 11:30 बजे 20 नवंबर को शपथ होना है तो कल 11:30 बजे तक खेल बदल सकते हैं नरेंद्र मोदी और शाह। शाह के अंदर चाणक्य नीति है और वह चाणक्य नीति आपने देखा है कि किस तरह से वॉशिंग मशीन के रूप में, सीबीआई ईडी आईटी के रूप में और ऑपरेशन लोटस के रूप में किस तरह से हावी हो जाती है और किसी सरकार को गिराने, सांसदों विधायकों को खरीद फरोख्त करने का उनका पुराना तजुर्बा है। अगर शाह चाहे तो कल 11:30 बजे नीतीश को नहीं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। 122 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और किसी बड़ी पार्टी को भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें हैं और चिराग पासवान के पास 19 सीटें हैं। हम और उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 सीटें हैं। 217 का आंकड़ा तो इसी से पूरा हो जाता है। बाकी सीमांचल से जीत करके आए ओवैसी के 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ओवैसी ने इन 5 विधायकों को, जिसमें 2 महिला हैं, लैला नाम दिया है और इन लैला के दीवाने नीतीश को भी बताया गया है और शाह को भी बताया गया है। यानी दोनों को खुला आमंत्रण है कि आप लैला को ले जाइए और अपनी सरकार बनाइए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त की नजाकत को भांपते हुए अभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कुछ महीनों तक जैसे ही नीतीश सरकार पटरी पर आ जाएगी, काम धाम करने लगेगी, पहले उसे रिमोट से चलाने की कोशिश की जाएगी और अगर रिमोट को मानने से नीतीश इनकार करेंगे तो इनके शारीरिक और मानसिक अक्षम इन्हें घोषित कर देगा गोदी मीडिया, आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी और कहा जाएगा कि एक पागल मुख्यमंत्री बना हुआ है जिसे भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं देगी। इसी बिना पर सरकार को गिरा दिया जाएगा और सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा की ताजपोशी की जाएगी। विजय कुमार सिन्हा ऊंची जातियों से आते हैं इसलिए उनकी संभावना कम है, लेकिन सम्राट चौधरी कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं और इस कुशवाहा कोयरी समाज का
नीतीश कुमार की पार्टी से में विलय, समझ लीजिए विलय हुआ तब जब लौकुश समीकरण बनाया गया 1988 में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। उस समय वहां मैं भी मौजूद था, क्योंकि 3 साल तक मैंने पत्रकारिता की शुरुआत ही पटना से किया था। 1988 में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जब लौकुश समीकरण की पहली बैठक हुई थी तो उसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि इस देश में सवर्णों ने बहुत राज कर लिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय यहाँ के हमेशा मुख्यमंत्री रहेंगे, रह चुके हैं, लेकिन अब उनका खेल खत्म करना है। उसके बाद मंडल आयोग आता है और मंडल आयोग के बाद लालू यादव की सरकार बनती है 1990 में। इस तरह से यादव और कुर्मी तो राज कर लिए बिहार में बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन कुशवाहा कोयरी समाज से आज तक बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना। 2025 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज यह उम्मीद कर रहा था कि सम्राट चौधरी के रूप में कुशवाहा समाज से इस बार मुख्यमंत्री बनेगा, और कुशवाहा कोयरी ने बढ़ चढ़ करके एनडीए गठबंधन को वोट दिया। सर्वे से पता चला है कि 81% कुशवाहा और कोयरी समाज के लोगों ने एनडीए को अपना मत दिया है अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। कुशवाहों ने तो इसलिए ज्यादा वोट किया कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, तभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सियासी समीकरण के तहत 20 साल तक राज करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं कल 20 नवंबर को गांधी मैदान में। कुशवाहा समाज निराश हो गया है और इसलिए नाराज हुआ है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। मोदी और शाह से काफी उम्मीदें थी कुशवाहा समाज को, और वह उम्मीदें धराशायी हो गई हैं, लेकिन कुशवाहा समाज अभी हार नहीं माना है। मोदी शाह के पीछे पड़ा हुआ है कि किसी भी सूरत में कुछ महीनों में या कुछ साल में, साल 1.5 साल में कुशवाहा मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में लवकुश समीकरण के दौरान जो वादा किया था कि पहले हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो मुख्यमंत्री की मर्जी से कुशवाहा तो मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। अगर चाहते तो इस बार बन सकता था, लेकिन क्या अब लवकुश समीकरण टूट जाएगा? अगर टूट जाता है तो जनता दल यू को जो वोट एक तरफा कुर्मी और कुशवाहा समाज का मिलता है उसमें कमी आ जाएगी और कुशवाहा समाज जनता दल यू से दूर हट जाएगा। बिहार की सियासत में कब कौन सा चमत्कार हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। जातीय गणित के आधार पर यहाँ पर विधायकों सांसदों का चुनाव किया जाता है और उसी गणित के आधार पर मुख्यमंत्री की भी ताजपोशी की जाती है। ओबीसी समाज से आने वाले नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा इतना ज्यादा बढ़ गई है कि वह 10वीं बार मुख्यमंत्री बन तो जरूर रहे हैं, लेकिन वही प्रश्न, यक्ष प्रश्न उनका पीछा कर रहा है कि वह कब तक बने रहेंगे। और अगर मोदी शाह कोई कदम उठाते हैं तो कुशवाहा समाज और कुर्मी को छोड़ करके बाकी सभी ओबीसी समाज मोदी और शाह का समर्थन करेगा और सम्राट चौधरी की ताजपोशी के लिए माहौल तैयार करेगा। अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी बिहार में सरकार नहीं बना सकी है। उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े राज्यों पर
उसकी सत्ता रह चुकी है, उसके मुख्यमंत्री अब भी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की तरह बिहार को फतह करने और बिहार का भगवाकरण करने, हिंदुत्व का प्रयोगशाला बनाने में अभी तक नरेंद्र मोदी और शाह नाकाम रहे हैं। तो क्या अगले कुछ महीनों या साल डेढ़ साल में भगवाकरण बिहार का कर देंगे, बिहार को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना देंगे? ज्यादा उम्मीद यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह हार मानने वालों में नहीं हैं। वक्त की नजाकत को भांपते हुए हार तो मान लिए हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि असली पिक्चर बाकी है, यह तो सिर्फ ट्रेलर है। और इस ट्रेलर के तहत अगर 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो इसमें किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और इन्हें हटा करके जब नरेंद्र मोदी और शाह बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे तब भी किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। जब वह घड़ी आएगी कि बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी से बनेगा तो उस समय नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति और डावाडोल हो जाएगी और जनता दल यू के टूटने का खतरा पुख्ता हो जाएगा। जनता दल यू के संगठन में निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्हें शामिल कर लिया गया है। विधायक का चुनाव नहीं लड़ाया गया, लेकिन संगठन में शामिल होकर संगठन को मजबूत करने का काम निशांत कुमार कर रहे हैं। यह किसी से छुपा नहीं है। तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि अगर वह मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसके लिए जनता दल यू में फूट पड़ जाएगी और पार्टी दो धड़ों में बंट जाएगी। एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा और दूसरा धड़ा कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो जाएगा। इस तरह से मोदी और शाह जनता दल यू को खा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जदयू को खा जाएगी और नीतीश कुमार का राजनीति से संन्यास हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बिहार में छा जाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।